नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू बायोस्फीयर। आप देख रहे हैं सीरीज़ एमसीक्यू फटाफट, जहां पर हम रिवाइज करते हैं बायोलॉजी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। रोज़ हम कोई ना कोई टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें से कुछ एक क्वेश्चन लेकर हम कोशिश करते हैं ये जानने की कि हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी तैयारी की ज़रूरत है, कितना हमें आता है, कितना अभी और आना बाकी है। ये इस सीरीज़ का 18th पार्ट है। 17 पार्ट पहले आ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ पर इसे चेक कर सकते हैं। अगर आप डिटेल से किसी क्वेश्चंस को जानना चाहते हैं तो एक अलग से सीरीज़ है जिसमें डिटेल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। आप उस प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। चलिए, आज का ये टॉपिक टेरिडोफाइट से है और यहाँ से हम रिवाइज करते हैं बायोलॉजी को इस सीरीज एमसीक्यू फटाफट में। पहला क्वेश्चन है, स्पोरोकार्प इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ। ऑप्शन दिए गए हैं, सम एल्गा, सम एक्वेटिक फर्न्स हैविंग सोराई, एंजियोस्पर्म्स हैविंग स्पोर्स या डी ब्रायोफाइट्स। तो स्पोरोकार्प जो होते हैं वो कुछ एक्वेटिक फर्न्स पे हमें देखने को मिलते हैं जिनमें सोराई प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मार्सिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोस्टील इज। प्रोटोस्टील क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए स्टील डिराइव्ड इनटू मेनी पार्ट्स, बी अर्ली स्टील विद सेंट्रल सॉलिड जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम, सी लेटेंट स्टील या डी एंजियोस्पर्म स्टील। तो प्रोटोस्टील यानी प्रिमिटिव स्टील जो है वो कौन सी स्टील है? ये है ऑप्शन नंबर बी, अर्ली स्टील विद सेंट्रल सॉलिड जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, polystylic condition is found in option number A, rachis of Pteris, B, roots of Priapteris, C, stem of all species of Selaginella, D, stem of Selaginella wildenovi। तो पॉलीस्टिलिक जो कंडीशन है वो हमें देखने को मिलती है स्लेजिनेला विल्डेनोवी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द vascular supply given from the main stele of leaf is called। main stele of the leaf, the vascular supply. Option number A, leaf cap, B, leaf trace, C, branch trace, D, haplostele। तो vascular supply जो मेन स्टील की होगी किसी लीफ के लिए उसको हम कहेंगे लीफ ट्रेस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ स्पोरेंजियम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल इट इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए लेप्टोस्पोरेंजिएट, बी यूस्पोरेंजिएट, सी हेटेरोस्पोरेंजिएट, डी नन ऑफ दीज। तो जब सिंगल सेल से स्पोरेंजियम डिराइव किया जाएगा तो इट इज नोन एज लेप्टोस्पोरेंजिएट स्पोरेंजियम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडूसियम इज फाउंड इन। ऑप्शन नंबर ए फंजाई, बी मॉस, सी एल्गी, डी टेरिस। तो इंडूसियम जो है ये हमें टेरिस में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। Next question, the walking fern is so named because, option number A, its spores are able to walk, B, it is dispersed through the agency of walking animals, C, it propagates vegetatively by its leaf tips, D, it knows how to walk by itself। Why it is known as walking fern? Adiantum, because option number B, it is dispersed through the agency, option number C, ऑप्शन नंबर सी, इट प्रोपेगेट्स वेजिटेटिवली बाय इट्स लीफ टिप्स। ये है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोथैलस मीन्स इमेच्योर गेमेटोफाइट, इमेच्योर स्पोरोफाइट, इमेच्योर आर्चिगोनियम, नन ऑफ दीज। सो प्रोथैलस इज immature gametophyte। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट लैंड प्लांट। ऑप्शन नंबर ए कॉर्डाइटिस, बी कुक्सोनिया, सी हॉर्निया, डी राइनिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कुक्सोनिया इज द अर्लीस्ट लैंड प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ferns meiosis occurs during। ऑप्शन नंबर स्पोर फॉर्मेशन, बी गैमीट फॉर्मेशन, C, Antheridia formation, D, all of these। So meiosis in ferns, it happens during the spore formation। Yep. Next question, a pteridophyte which fixes nitrogen is option number A, Azolla, B, Salvinia, C, Pteris, D, Selaginella। So Azolla जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In ferns, archigonia are found on option number A prothallus, B leaves, C stem, D sporangia. इन ferns archigonia जो होते हैं ये कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं? ये हमें प्रोथैलस में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज लीव्स ऑफ ferns आर कॉल्ड fronds which are reproductive, बी वेजिटेटिव, सी फॉलिएज, डी ऑल ऑफ दीज। तो फ्रॉन्ड्स जो लार्ज लीव्स होती हैं फर्न्स की वो रिप्रोडक्टिव भी होती हैं, वेजिटेटिव भी होती हैं, फॉलिएज भी होती हैं। सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, pteridophytes are characterized by option number A dominant sporophytic generation, option number B dominant gametophytic generation, C formation of leafy gametophore as dominant generation, D none of above। तो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो कैरेक्टराइज्ड होते हैं ऑप्शन नंबर ए डोमिनेंट स्पोरोफिटिक जनरेशन से। Next question, pteridophytes differ from bryophytes in having option number A independent sporophyte, B dependent sporophyte, C no vascular bundles, D none of above। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनके पास इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट प्रेजेंट होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओवर द लीव्स ऑफ ferns इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर ए रेमेंटा, बी फ्रॉन्ड्स, सी स्पेथ, डी इंडूसियम। लीव्स के ऊपर ferns की लीफ के ऊपर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो होता है रेमांटा। अगर आपने लिंगड़ी की सब्जी खाई हो तो वहाँ पे जो बाल होते हैं दे आर रेमांटा। कोल इज फॉर्म्ड बाय ऑप्शन नंबर ए टेरिडोफाइट्स, बी ब्रायोफाइट्स, सी फंजाई, डी बैक्टीरिया। कोल इज फॉर्म्ड बाय टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 13 celled मेल gametophyte of Slegionella is option number A 12 cell of Antheridium plus 1 prothelial cell, B 10 cell of Antheridium 3 prothelial cell, C 9 cell of Antheridium 4 prothelial cell, या D 7 cell of Antheridium 6 prothelial cell। So the correct answer is option number A 12 cells of Antheridium plus 1 prothelial cell। Next question, sometimes the prothallus of a fern give rise to a fern plant without any fertilization. This is an example of option number A apospory, B apogamy, C parthenocarpy, D parthenogenesis। प्रोथैलस से फर्न प्लांट बनना यानी गेमिटोफाइट से स्पोरोफाइट बनना, तो इट इज नोन एज एपोगैमी, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीस्टिलिक कंडीशन इज फाउंड इन ऑप्शन नंबर ए रैचेस ऑफ टेरिस, बी रूट्स ऑफ ड्रायोटेरिस, सी स्टेम ऑफ ऑल स्पीशीज ऑफ रिक्सिया, या डी स्टेम ऑफ स्लेजिनेला लेविगाटा। The correct answer is D, option number D, stem of Slegionella levigata. Next question, vascular strains in rhizome of pteridium are option number A collateral open, B bicollateral open, C concentric amphivasal, D concentric amphicribal। The correct option is option number D concentric amphicribal। Next question, club moss is the common name of option number A Lycopodium, B Slegionella, C Funaria, D Potamogeton। So the club moss ये common name है option number A Lycopodium का। Next question, in ferns gametophyte is option number A main plant body, B prothallus attached to the sporophyte, C prothallus free from sporophyte, D a structure attached to the rhizome। तो ferns में जो gametophyte होता है it is a prothallus free from sporophyte। Next question, in Slegionella a member of pteridophytes heterosporous spores are option number A large and small, B haploid and diploid, C asexual and sexual, D all spores of same size। तो स्लेजिनेला में जो हेटेरोस्पोरी है वो हमें देखने को मिलती है ड्यू टू लार्ज एंड स्मॉल साइज ऑफ द स्पोर। So these are the questions for today.
आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। इस वीडियो को लाइक करने के बाद आप ज़रूर उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके लिए ये वीडियोस बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।